छाया ने लिखा है कि मैंने देखा है कि एग्जॉस्ट होकर विचार दोबारा सिर उठाते हैं, ऐसा क्यों? इसमें देखिए छाया जी क्या करना है, मन की आदत पुरानी है। आदतों को एक पूर्ण विराम देने के लिए हमको कुछ अभ्यास बार बार डालने होते हैं। तो अगर हमने मेडिटेटिवली उन्हें एग्जॉस्ट किया है, ध्यानपूर्वक विचारों को हमने छोड़ दिया है, अगर वो पूरी तरह से भी नहीं छूटे हैं तो फिर से वो हमारी अचेतनता का, हमारी बेहोशी का फ़ायदा उठाकर भोजन ग्रहण करेंगे और आसपास इनपुट सब चल ही रहा होगा और वो फिर सिर उठाएंगे। तो हमको फिर उसी प्रोसेस में जाकर फिर उनको एग्जॉस्ट करना, इसीलिए निरंतर जागरूकता की ज़रूरत बनती है। अब जैसे ये किसी प्रियजन का जाना, चाहे सामान्य मृत्यु हो, चाहे आत्महत्या हो, चाहे कोई दुर्घटना हो, ऐसी बातों में क्या होता है कि आसपास कुछ न कुछ चल रहा होता है लगातार। हमने विचारों को एग्जॉस्ट किया, लेकिन आसपास से और लोग चर्चा कर रहे होंगे और लोग उसमें अपना इमोशनल इनपुट डाल रहे होंगे, तो फिर से उनमें थोड़ी ताकत पैदा हो जाती है। फिर वो इमोशनल इनपुट, फिर किसी दूसरे का अपना एक दृष्टिकोण, उसका अपना एक भावनात्मक जो ढंग है, वो सब हमें प्रभावित करते हैं। हम उस ढांचे में रह रहे हैं संबंधों के। तो इसलिए हमको कुछ दिन तक इसको एक कंटिन्यूटी, एक निरंतरता देनी पड़ती है, तब जाकर एग्जॉस्ट होता है। एक दो बार में हमें उम्मीद नहीं करनी चाहिए। जैसे हमने नवरात्र में 9 दिनों की बात करी, तो 9 दिनों का अपना एक बड़ा मनोवैज्ञानिक मसला है। तो या तो हम 9 दिन लगातार काम करें, या आप समझिए कि एटलीस्ट 9 टाइम्स हमको प्रयास करने चाहिए मेडिटेटिवली, उससे डिटैच होने के, उससे हटने के। जैसे 9 महीने अस्तित्व ने तय कर दिया एक बच्चे के गर्भ में विकसित होने के लिए, अब 9 ही क्यों किया, वो अपनी एक साइकोलॉजिकल मिस्ट्री है। तो इसी तरह से अगर हम उसको उस नंबर में ब्रेक कर दें, तो हमको एक ही बार में उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि बात खत्म हो जाएगी। उसको बार बार हिट करिए। और कभी कभी क्या है, कोई हादसा, हमारा बहुत प्रियजन है, तो जैसे 9 महीना गर्भ में बच्चा पैदा होने में लगता है, इसी तरह से किसी घाव के, किसी आघात के विदा होने में भी 8-9 महीने लग जाते हैं। भारत में इसी परंपरा के चलते हुए बरसी का आयोजन किया जाता था। देखिए, जो हिंदू लोग हैं वो जानते हैं, बरसी मनाते हैं। अब वो परंपरा कर्मकांड में लोग डाल लेते हैं, तो उनको उसमें अलग ही बात उनके प्रोग्रामिंग में है। लेकिन इसका मतलब ही होता था कि साल पूरा हो गया है, अगर हम सचेतनता से जिए हैं तो अपने प्रियजन के जाने का आघात अब जा चुका है, अब वो कहीं शेष नहीं रहा है, तो हम उसको पूर्ण विराम दे सकते हैं। लेकिन जब हमने उस पर पूरी तरह से काम किया हो, तो सिर उठा सकती हैं तमाम चीज़ें, लेकिन हमको बार बार अपने को याद दिलाना पड़ता है कि ये क्षण, ये जीवन महत्वपूर्ण है। हमारे लिए वही महत्वपूर्ण है जो हमारे सामने है। जो प्रियजन इस समय हमारे सामने है वही महत्वपूर्ण है, जो जा चुका सो जा चुका। और जो जीवन इस समय हमारे सामने है, जैसा भी, वही महत्वपूर्ण है। कोई स्मृति पर खड़ा हुआ जीवन महत्वपूर्ण है। ये अपने को बार बार याद दिलाना पड़ता है, क्योंकि हमारी आदतों में ये ऐसा शामिल नहीं रहा है। तो एक बार ये हमारी हैबिट में आ जाता है, तो फिर ये पक्का हो जाता है, फिर वो चीज़ कभी परेशान नहीं करती। मेडिटेटिवली डिटैचमेंट की प्रक्रिया ये है, उसका अभिप्राय, कि हम चीज़ को देखना नहीं चाहते हैं ना ठीक से, तो डिटैचमेंट के लिए भी पहले किसी भी प्रक्रिया, घटना, स्मृति, उसको ठीक ठीक देख लेना ज़रूरी होता है। जैसे हम आँख नहीं चुरा रहे हैं, हम अपने दुख से, अपने लॉस से, अपने हानि से, अपने कष्ट से आँख नहीं चुरा रहे, हम उसकी आँखों में आँखें डालकर उसको पूरा का पूरा देखते हैं, उसको फुल सर्कल में। और जितना हम उसको
पूरी तरह देखते हैं उतना ही डिटैचमेंट बनता चला जाता है। मेडिटेटिव का अर्थ है कि ये काम तब करें जब आप रिलैक्स हों, जब आप रिसेप्टिव ग्रहणशील हों, जब आपके भीतर शांति और स्थिरता हो। इसीलिए जैसे पहले आप बैठें ध्यान में, कोई प्रक्रिया विपश्यना या कोई भी ट्राई करें, कुछ भी ना ट्राई करें तो कम से कम पहले अपने मौन को तलाशें, अपने स्थिरता को तलाशें, अपनी जीवंतता को तलाशें, और फिर अपने उस दुख या अपने उस लॉस या अपने उस हॉन्टिंग या जो कुछ भी हमें पीड़ित करने वाली उस पर फोकस शिफ्ट कर दें। लेकिन लोग अक्सर क्या करते हैं, जब वो परेशान होते हैं, दुखी हैं, तब सोचते हैं। जब वो बिस्तर पे पड़े हुए हैं, जब वो मेडिटेटिव नहीं है, यानी कि जब वो अपने भीतर स्थिर, सचेतन और पीसफुल नहीं है, तब वो उनका जो वो लॉस है वो और सशक्त हो जाता है। इसलिए मैं मेडिटेटिवली उस पर काम करने की बात करता हूँ कि पहले अपने भीतर के उस डायमेंशन को तलाश कर फिर उसको देखें। लेकिन हमारा मन क्या करता है, जब हम शांति को अपने भीतर ढूंढ लेते हैं तो हम उस दुख वाली बात में जाना नहीं चाहते। हमको लगता है छोड़ो, अब उसमें क्या रखा। कई लोग जो घर में भी परेशान कर रहे होते हैं, अगर वो खुश हों, शांत हों और उनसे बात उस समय करना चाहो कि देखो जो कल तुमने ये परेशानी पैदा करी थी, आज उस पर बात कर, तो कहेंगे नहीं अभी जाने दो। बात हम कब करना चाहते हैं, जब हमको वो फीवर, हमको वो ज्वर पकड़े हुए होता है, तब बात हो नहीं सकती। हमारे स्वयं के साथ भी यही है। स्वयं जब हम किसी चीज़ से मुक्त होना चाहते हैं तो ऑन स्पॉट जब उसकी आग हमको पकड़ चुकी है तब हम नहीं हो पाएंगे। जब आग हमको नहीं पकड़े है, हम शांत हैं, फिर हम उसको ढूंढ कर लाते हैं अपने भीतर से, तब उसको हम एग्जॉस्ट कर पाते हैं। दैट इज द वे। आई थिंक नाउ इट इज क्लियर।